अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास बनाने का इरादा है मेरा, और आज मैं आपको एक डिजिटाइजिंग टूल और पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद है कि इनपुट ए आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, और कॉम्प्लेक्स फिल आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, और रन स्टिच आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट सी। इनपुट सी बहुत अहम तरीन टूल है और बड़ी ज़बरदस्त जगहों पे काम आता है। आइए हम आज इनपुट सी को सीखें, पढ़ें और उसकी सारी बारीकियां जानें। तो बग़ैर बातें किए, बग़ैर गप्पे शप्पे लगाए, आइए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। और मैंने आज आपको पढ़ाना है इनपुट सी, या हम इसको कह लें कि कॉलम सी। जैसे पुराने वर्जन्स में हम इसको इनपुट सी के नाम से जानते थे। इस नए वर्जन में कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी यानी विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 में हम इसको कॉलम सी के नाम से पुकारते हैं। जैसे बच्चों के शॉर्ट नेम रख दिए जाते हैं ना, मुन्नू, पप्पू, ऐसे ही इनपुट सी से इसका नाम बदल के कॉलम सी हो गया। तो कॉलम सी हम आज पढ़ते हैं, और इसकी शॉर्ट की भी आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर। F6 इसकी शॉर्ट की है। और इससे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और आपने गौर से इस क्लास को समझना है। आज कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी सी क्लास हो, सिर्फ इनपुट सी समझाऊँगा। और बाकी आपको एक ड्राइंग पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगा, उससे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनपुट सी की, और ताकि आपके टूल्स में कुछ इजाफा हो जाए और हम आगे चलते रहें। चलिए जी, इनपुट सी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूँ या कीबोर्ड से F6 प्रेस करूँ, बात एक ही है। मैं F6 प्रेस करके यहाँ पे कर्सर लेकर आ रहा हूँ। ये देखें, आपको एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, और मेरी राइट ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बॉक्स खुला हुआ है। यहाँ इसकी विड्थ नज़र आ रही है 3 मिलीमीटर। मैं इसको यहाँ पर 2 मिलीमीटर कर देता हूँ। यहाँ से कर लूँ या कीबोर्ड से 2 दबा दूँ, तो बात एक ही है। यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा सर्कल छोटा हो गया। ठीक है जी। इस टूल की एक ख़ास बात है, वो ये है कि इस टूल से हम एक जैसी विड्थ वाले, चौड़ाई वाले ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कैसे, ये मैं आपको स्क्रीन पर पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करेगा। मैं कोई ग्राफिक्स यानी कि कोई इमेज स्कैन हुआ हुआ आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ग्राफिक्स में जाऊँगा, इंपोर्ट ग्राफिक्स करूँगा। बाहर डेस्कटॉप पे मैंने एक क्लास के नाम से डायरेक्टरी रखी है, उसके अंदर ये एक इमेज रखा हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपके लिए ही रखा था सेव करके। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इस इमेज के अंदर, तो आपको एक यहाँ पर कुछ सर्कल नज़र आएगा, कुछ यहाँ पर फूल की जो ये पत्तियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, कुछ आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि सर्कल बने हुए, गोल स्क्वायर बने हुए, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले आप स्क्रीन पर ये देखकर समझें कि ये जो हमारा फूल वाइट कलर का बना हुआ है, ये सारा फूल हमारा इनपुट सी से बनने वाला है। इनपुट सी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी चौड़ाई शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी हो। यानी कि वो अपनी चौड़ाई, अपनी विड्थ रास्ते में कभी भी कम या ज़्यादा नहीं करेगा। जैसा कि हम इनपुट ए से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फिल से कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर होने वाला नहीं है। आइए मैं थोड़ा सा इमेज को साइड पे करता हूं और आपको एक सीधी लाइन इनपुट सी से बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इनपुट सी सिलेक्ट कर लें, यहाँ जहाँ पर। अब ये आप मत पूछिएगा कि कहाँ से आएगा ये इनपुट सी, किस जगह रखा हुआ है। ये मैं आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ, अब आपको पता हो जाना चाहिए। दोबारा फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, हमारा वही ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का टूल बार है। कहाँ से आएगा? विंडोज़ में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे,
यहाँ पर ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल पर चेक लगाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो चेक नहीं लगा हुआ, अगर चेक लगा हुआ है तो वो नज़र आएगा आपको। तो यहीं पर मिलेगा आपको इनपुट सी या कॉलम सी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल को वापस वहीं पर सजा देता हूँ जहाँ पर ये सजा हुआ था। ओके, अब मैं आपको एक सीधी लाइन बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इसकी पंचिंग ट्रिक क्या है। सबसे पहली बात तो आपने ये जान ली कि इससे एक जैसी चौड़ाई वाले ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी शुरू जिस चौड़ाई के साथ होगा, जिस विड्थ के साथ होगा, एंड तक उसी चौड़ाई उसी विड्थ के साथ रहेगा। नोके नहीं बनाएगा कॉर्नर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट के एंड में और स्टार्ट में नोके तब तक नहीं बनेंगी इसकी जब तक के दो पॉइंट्स आपस में मिल ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। मैंने एक पॉइंट लिया। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है कि इसके पॉइंट्स भी एक के पीछे एक फॉलो होंगे, और जैसे हम इनपुट ए में लेते हैं, आमने सामने लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। सीधी तरह रन स्टिच जैसे हम एक के पीछे एक फॉलो करते हैं, ये देखें, ऐसे ही फॉलो करेंगे इसके पॉइंट्स। पहला इंटर करने के बाद जब ऑब्जेक्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा, पहला इंटर आप करेंगे। पहला इंटर करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि इसकी विड्थ क्या रखनी है। जैसा कि आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, इस जगह पर ये कह रहा है इंटर विड्थ 0.1। आप अपनी मर्जी से विड्थ भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? जैसे कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ देनी है, जहाँ मेरा दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं, तो आप ये दे सकते हैं। ठीक है, ये आपने दे दी। आपके बताए हुए विड्थ पर वो अपनी चौड़ाई, अपनी विड्थ रखेगा ये ऑब्जेक्ट। अगर आपने विड्थ पहले से सेट कर ली, जैसा कि आपने यहाँ प्रॉपर्टी बॉक्स में 1.31 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने 2 कर देनी है, 2 mm रख देनी है अगर ओके करना है। और यहाँ से फिर इनपुट सी सिलेक्ट करके मैं एक लाइन ले लेता हूँ या एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और फिर एक इंटर करता हूँ। अब मुझे, अगर आपने इसको नहीं बताना कि क्या विड्थ रखनी है, तो आप 2 दफ़ा इंटर कर दें इसको। एक दफ़ा मैं कर चुका हूँ, एक दफ़ा और कर रहा हूँ। ये लीजिए, एक दफ़ा और इंटर कर दिया। अब इसने जो विड्थ मैंने इसको पहले से दे दी थी, इसने उस विड्थ के साथ इस ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को ख़ास तौर पे देख सकते हैं। अच्छा, ये विड्थ जो मैंने बताई है इसको, या इसने खुद ली है, ये विड्थ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कॉलम की विड्थ लिखी भी आ रही है। यहाँ मैं 5 mm कर दूँ, अगर 5 mm कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ये देखिए ये इतना चौड़ा हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से वापस 3 mm या 2 mm कर दूँ या 3 mm कर दूँ, या जितना चाहें आप रख सकते हैं। ओके कर दें, ये पतला हो गया। लेकिन एक बात आपने ख़ास तौर पे देखी होगी, वो ये कि इसके इस कॉर्नर पे देखें, जहाँ मेरा माउस क्लिक, जहाँ पर मेरा माउस है, जहाँ पर कर्सर है, ये देखें, यहाँ से ये जिस विड्थ के साथ शुरू हुआ है, यानी यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक 3 mm की विड्थ है। अब इसके दरमियान में भी 3 mm, इसके ख़त्म होने से पहले भी 3 mm, इसके ख़त्म होने पर भी 3 mm। इसने कोई कॉर्नर नहीं बनाया, इसने एक ही विड्थ के साथ इस ऑब्जेक्ट को शुरू किया, उसी पर चलता रहा, उसी पर एंड हो गया। यानी बड़ा वफादार निकला ये इनपुट सी। इनपुट सी बहुत वफादार है, शुरू से जैसा रहता है आखिर तक वैसा ही रहता है, आप इसके साथ कुछ भी करते रहे। ठीक है जी। इससे ज़्यादातर क्या बनता है, आउटलाइंस बनती हैं, फिगर्स बनते हैं ज़्यादातर। इससे हम और क्या चीज़ बनाते हैं, जैसे सिंपल सीधे से ये बॉर्डर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीधा सा बॉर्डर हो, मैं डबल इंटर करता हूँ, ये देखें, ये इस तरह के बॉर्डर आपने देखा होगा दुपट्टों के नीचे, दामनों के नीचे, फ्रंट के जो हेड टू हेड डिज़ाइंस बनते हैं उनके नीचे इस तरह के ये बॉर्डर्स बने हुए होते हैं। 3 mm के, 2.5 mm के, 3.5 mm के, कहीं कहीं 5 mm के भी बने हुए होते हैं। तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इससे बहुत सारे अदर फिगर्स भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे आउटलाइंस ही बनती हैं। लेकिन हाँ, ये फिल स्टिच में काउंट नहीं होता, ये फिल स्टिच में काउंट नहीं होगा, ये फिगर को भरेगा नहीं। इससे आप जैसे मर्जी फिगर्स बना लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखें, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये देखिए, ये इस तरह का फिगर बनाया। अगर मैं इसको बंद भी कर दूं यहाँ से स्ट्रेट, पहले मैं खुला बनाता हूँ, 1 इंटर, 2 इंटर, इसने विड्थ बना दी है, वही विड्थ रखी है 2 mm जो मैंने इसके डिफ़ॉल्ट में रखी हुई थी। अब मैं इसको 3 mm कर दूं, ये चौड़ा हो गया। ये देख रहे हैं आप, इसने कॉर्नर कहाँ बनाया, जहाँ ऑब्जेक्ट एंड नहीं होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है, वहाँ इसने वही विड्थ रखी है
जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ भी वही विद रखी है। हाँ, सिर्फ कॉर्नर इसने बनाया है वहाँ जहाँ हमने इसको कॉर्नर पॉइंट दिया है, क्योंकि शेप ही ऐसा है इसलिए इसने कॉर्नर यहाँ बनाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के शुरू में और आखिर में ये कॉर्नर नहीं बना रहा। ठीक है। हाँ, कब बनाएगा ये ऑब्जेक्ट भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसका एक पॉइंट यहाँ 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 ये अब मैं इसका पॉइंट यहाँ पर भी ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये 2 पॉइंट मिला दिए, शुरू का और आखिर का। डबल इंटर करता हूँ, ये लीजिए, अब ये बनाएगा कॉर्नर। ठीक है। जब आपने 2 पॉइंट्स इसके मिला दिए हैं तो ये कॉर्नर ज़रूर बनाएगा। ठीक है। ये देखिए, अब आप इसकी विड्थ चाहे जितनी भी रख लें, 2 mm रखें, 3 mm रखें, 4 mm रखें, जितनी चाहें रखें। कॉर्नर्स देख रहे हैं आप इसके ख़राब हो रहे हैं। आगे चल के एक ज़बरदस्त सा एक आइकन बताऊंगा, वो इन कॉर्नर्स को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। ये देखिए, मैंने चुपके से दबा दिया, आपने देखा तो नहीं? बिल्कुल बताऊंगा आपको, ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी लंबी क्लास नहीं, आज छोटी सी क्लास है। ठीक है। तो ये आपने इसको 3 mm का कर देना है या 2 mm का कर देना है, इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिगर्स कैसे बनेंगे इससे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें इस फ्लावर में मौजूद वाइट कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको बना के दिखाता हूँ कॉलम सी या इनपुट सी से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी विड्थ, इस टाँके की चौड़ाई नाप लूँगा। मेजरमेंट का शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताइए? एम। जी हाँ, बिल्कुल सही। एम दबाकर मैं इसकी विड्थ देख रहा हूँ। ये देखें, इसकी विड्थ आ रही है 1.79 या 1.80, इस तरह की विड्थ आ रही है। ये चलने के बाद जब एम्ब्रॉयडरी होती है तो थोड़ा सा इन टाँकों को कपड़ा जज्ब कर लेता है, थोड़ा सा अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए अगर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 1.8 की विड्थ नज़र आ रही है तो आप 2 mm रख लें, ताकि ये पॉइंट्स कुछ थोड़े से अंदर चले जाएं। आगे चल के मैं आपको एक ऐसा आइकन भी बताऊंगा जो कि इस विड्थ को सिमटने नहीं देगा, बल्कि बराबर रखेगा। बहरहाल, अभी मैंने नाप लिया है, 2 mm है। ठीक है, 2 mm से मैं आगे चलता हूँ ये बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं F6 दबाऊंगा। F6 से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके सेंटर में चलूँगा। ठीक है। क्योंकि सेंटर में क्यों चलूँगा मैं आपको बताता हूँ, सेंटर में मैं क्यों चल रहा हूँ। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया सॉरी, और ये डबल इंटर कर रहा हूँ, ये डबल इंटर किया। अच्छा, अब जो हर ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है, हर एक की एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनपुट ए से काम कर रहा होता इसमें, मैं इनपुट ए सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, बेफिक्र हो जाए। अगर मैं इसको इनपुट ए से बनाता फॉर एग्जाम्पल, तो इनपुट ए की भी ऑब्जेक्ट लाइन नज़र आती। ये देखिए जनाब आली, मैंने ये इनपुट ए से बना लिया। ठीक है। इनपुट ए की ऑब्जेक्ट लाइन ये काली काली आपको नज़र आ रही होगी, ये इनपुट ए की ऑब्जेक्ट लाइन है। इनपुट सी की ऑब्जेक्ट लाइन इसके सेंटर में आ रही है। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स फिल से बनाता, क्योंकि हमने 3 टूल पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स फिल से अगर ये मैं बनाता तो एक ही स्टिच एंगल आता, फिलहाल जो मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया है, तो इसकी भी ऑब्जेक्ट लाइन नज़र आती। ठीक है, मैं फालतू में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, छोड़ो यार, ये नहीं बताता। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट लाइन समझा रहा था, ऑब्जेक्ट लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, हर ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है। अगर आपको ये सेंटर में चलते हुए लाइन समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो मैं इसकी एक और हल इसका एक और हल भी जानता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पर ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा है, कॉलम सी के अंदर ऑफसेट का ऑप्शन है। मैं इस पर चेक लगाता हूँ। अब आपने ऑब्जेक्ट को गौर से देखना है, यहाँ साइड 1 50%, साइड 2 50% आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को ये कह रहा है सेंटर में है, और 50% स्टिच इसके राइट साइड, 50% स्टिच इसके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। अगर मैं ऑफसेट पे प्रेस करके यहाँ एक साइड 0% कर दूं, ये मैंने 0 दबा दिया, और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट को क्या हुआ जनाब आली, इसने 100% एक साइड पे स्टिच कर दिया और ऑब्जेक्ट लाइन एक साइड पे कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से ऐसे ही करके चलता हूँ। यहाँ से मैं 0 करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट लाइन के और इस ऑब्जेक्ट के ये जो बना हुआ है,
इसके सेंटर में लाइन नहीं लूँगा, अब मैं इसके किनारे पर लाइन लूँगा। ये देखिए जनाब आली, ये देखिए, ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप समझते हैं कि आपसे सेंटर में पॉइंट लेना मुश्किल हो जाएगा, ये डबल इंटर करता हूँ, ये देखा आपने। अगर आप समझते हैं कि आपसे सेंटर में पॉइंट लेना मुश्किल हो जाएगा, साइड पे लेना आपको अच्छा लग रहा है, साइड पे लेने से आप ज़्यादा परफेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप यूं कर लें, वरना इसको जैसे ये सेंटर में था वैसा ही रहने दें। ओके, मैं दोबारा से आपको बनाता हूँ, आपको नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके जी, आगे चलें जल्दी से फटाफट। ओके, दो ऑफसेट पे क्लिक हुआ है, सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके ठीक है जी, इनपुट सी सिलेक्ट कर लिया। इनपुट सी सिलेक्ट करने के बाद जल्दी जल्दी मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। खराब हो जाएं ऑब्जेक्ट्स, थोड़े से बिगड़ जाएं तो मुझे कुछ मत कहिएगा आप। मैं जल्दी जल्दी में आपको बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, F6 प्रेस किया, डबल एंटर, ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप। अब आगे वाले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि अक्सर ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कभी कभार हमें पॉइंट सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आगे चलते जाते हैं, पीछे कभी कभी वो सही भी होते जाते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, मैं 4-5 ऑब्जेक्ट ही बना के दिखाता हूँ, टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करूँगा जी, बिल्कुल। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और इसको तो पूरा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये, अच्छा ये हमें पहले ज़रूर देख लेना चाहिए था कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के नीचे दब रहा है। जो नीचे दबने वाला ऑब्जेक्ट है, ये ट्रैवलिंग का एक ट्रिक बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए, समझिए कि जो तस्वीर में कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे किसी ऑब्जेक्ट के दबा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे दबा हुआ ऑब्जेक्ट आप पहले बना लें और ऊपर आने वाला ऑब्जेक्ट आप बाद में बनाएं, ठीक है, ताकि वो ऊपर ही आए। अब जैसे मैंने ये बना लिया, ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट ये बने हुए ऑब्जेक्ट के नीचे था, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल मेरी गलतियों को ज़रा दरगुजर कीजिए, ज़रा साइड पे रख दीजिए, टीचर समझ के माफ़ कर दीजिए। बहरहाल ठीक है जी, ये मैंने ये बना लिया, इंटर। अब ये ठीक है जी, ये भी इसको कंटिन्यू होना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये भी गड़बड़ हो गई। चलें इसको मैं अब खींच के कर देता हूँ। ओके ठीक है जी, अब काफ़ी है इतना मेरा ख्याल है, बाकी तो आपको इमेज दूंगा तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सर्कल बनाने के लिए जो परफेक्ट सर्कल होता है 4 पॉइंट से बन जाता है, 3 से भी बन जाता है, लेकिन आप 4 से बनाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। मैं 4 से बनाता हूँ, इसलिए आप भी 4 से बना लें। ज़रूरी नहीं है, आप भी 3 से बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, सर्कल बनाने का बेहतरीन तरीका तो कुछ और ही है, शॉर्टकट, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल शॉर्टकट्स अभी नहीं बता रहा। हम कुछ थोड़े से टूल सीख जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, फिर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, क्या क्या बड़े मज़ेदार मज़ेदार शॉर्टकट है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके जी, ये मैंने एक पॉइंट लिया सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिया, चौथा यहाँ पर लिया, और पांचवा इसी के ऊपर लिया जहाँ पहला लिया था, और अब डबल इंटर कर दिया, परफेक्ट सर्कल बन गया। ओके जी, अच्छा जी, अब मैं अगर आपको 3 पॉइंट से सर्कल बनाना सिखा दूं तो वो भी मुनासिब है। ये लीजिए, 3 पॉइंट से सर्कल बनाने के लिए आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ट्रायंगल जैसे ले लिया, और फिर ये चौथा तो पॉइंट आपको मिलाना ही पड़ेगा, वो 5 पॉइंट थे, ये 4 है। ओके, ये लीजिए, ये भी एक सर्कल बन सकता है इस तरह से, ठीक है। ओके, बहरहाल अभी हम पॉइंट्स की कहानी नहीं कर रहे, अभी हम मज़ेदार पते की बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कंट्रोल जे शॉर्ट, किस चीज़ की शॉर्ट की थी? कंट्रोल जे, अप्लाई क्लोजेस जॉइंट। जी हाँ, अप्लाई क्लोजेस जॉइंट, मैंने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, और ये अप्लाई क्लोजेस जॉइंट ये मेरे जहन से इस वक्त निकला हुआ है कि मैंने इसकी शॉर्ट की तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि और ये मुझे पता भी है कि ये कहाँ पर है, लेकिन जहन से इस वक्त निकल रहा है। ठीक है, बहरहाल मैं इसको आपको बता भी दूंगा कि किस जगह पर है, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट की से काम चला लेते हैं, क्योंकि मैं अभी जल्दी में हो गया हूँ अब। टाइम लंबा हो गया इसलिए।
ओके जी, कंट्रोल जे दबा रहा हूँ, सारे ये ट्रेवलिंग हो गया खुद ही सारा कुछ, ठीक है। ओके, ठीक है जी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ी सी बातें और इसकी डिटेल में, वो क्या है ज़रा गौर से समझ लीजिए, सुन लीजिए। एक बात तो मैंने आपको इसके ऑफसेट की बता दी। क्या बता दी ऑफसेट की बात? ऑफसेट की बात ये बता दी कि इसको अगर ऑब्जेक्ट लाइन आपको किसी एक साइड पे करनी है तो ऑफसेट पर चेक लगा के एक साइड ज़ीरो करके ये दबा दें, ठीक है। मैं इसी का एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ माउस के राइट क्लिक से उठाकर। अगर मैं साइड 1 को ज़ीरो ना करूँ, साइड 2 को ज़ीरो करूँ और फिर अब ओके करूँ, ये क्या हुआ जनाबे अली, इसको मैं साइड 2 ज़ीरो करता हूँ और इसको 100, ये खुद ही इस पे आ गया, ओके 100 पे। ओके जी, ओके करता हूँ तो ये देखें ऑब्जेक्ट लाइन अंदर चली गई और स्टिचेस बाहर आ गए। और अगर एक और मैं ले लूँ और सेंटर कर दूँ तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने आ गए। ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ से, ऑब्जेक्ट की लाइन बाहर, स्टिचेस अंदर, ऑब्जेक्ट लाइन अंदर, स्टिचेस बाहर, ऑब्जेक्ट लाइन सेंटर में और स्टिचेस दोनों तरफ, ठीक है जी। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब आप आ जाइए इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ, ज़रा स्क्रॉल कीजिए, कॉर्नर फ्रैक्शन आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि कॉर्नर नहीं बन रहा तो ये आपका कोई भी ये काम नहीं करेगा। जैसे कि एडजस्ट इसमें 50.50 लिखा हुआ है, मैं इसको 1 कर दूं, अगर ओके करूं तो ये देखें उसके अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको 0 कर दूं और फिर इंटर कर दूं, इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्नर फ्रैक्शन। कॉर्नर फ्रैक्शन, कॉर्नर होगा तो फ्रैक्शन करेगा ना। तो आइए एक ऑब्जेक्ट कॉर्नर वाला बनाते हैं इससे। ये लीजिए जनाबे अली, इसमें कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर फ्रैक्शन भी काम करेगा। 0.5 है, मैं इसको 1 करता हूँ। मैं इसको ट्रू व्यू ख़त्म करके दिखाता हूँ, अब आप इसको गौर से देखते रहिए। मैं 1 mm करता हूँ, 1 किया, वो देखें क्या हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना, फैला देना, कुछ थोड़ा सा दूर कर देना, इस तरह का कुछ मतलब है। तो आप ये देखें कि मैं इसको कंट्रोल Z यानी अंडू का यहाँ पर ऑप्शन है, मैं करता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन विदाउट मैंने कॉर्नर फ्रैक्शन को नहीं छेड़ा था तो ये आ रहा था, जब कॉर्नर फ्रैक्शन को छेड़ा तो ये हो गया। यानी कि जो स्टिचेस कॉर्नर पे जमा हो रहे थे उन्होंने इस फंक्शन ने, इस ऑप्शन ने क्या किया, उनको डिवाइड करके थोड़ा सा खोल दिया, फैला दिया, फ्रैक्शन कर दिया। तो यहाँ से आप इसको 0.5 भी रख सकते हैं और 1 mm भी रख सकते हैं अगर आप इससे कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके अंदर नीचे है वो आपके किसी काम की नहीं है, इस वक्त इसको मत छेड़िएगा, आप परेशान ना हो जाएं कहीं। ये जब आप बड़े हो जाएंगे अभी हमारी कितनी क्लासें हुई हैं, मेरा ख्याल है आज शायद 18वीं 19वीं क्लास है, ऐसे ही है। तो आप अभी 18-19 माह के बच्चे हैं तो अभी आप ना छेड़ें इन चीज़ों को। अच्छा बहरहाल मैं इसको दिखाता हूँ, ये एंगल भी चेंज करता है अंदर से। ये 90 डिग्री पर है, 45 डिग्री अगर मैं करूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने इस साइड आने वाले ऑब्जेक्ट्स को गिरा दिया, एंगल चेंज कर दिया, 45 डिग्री पे कर दिया, ठीक है। इससे आप परेशान ना हो जाइएगा, इसको 90 पे ही रखें, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा, इसको अभी ना छेड़ें, ठीक है। अभी आप सिर्फ कॉर्नर फ्रैक्शन को छेड़ सकते हैं, ऑफसेट्स को छेड़ सकते हैं और सेंटर पे रख के काम कर सकते हैं। याद रखिएगा इनपुट सी शुरू से लेकर आखिर तक अपनी विड्थ को एक जैसा रखता है, एक जैसी विड्थ से शुरू होता है, एक जैसी विड्थ पे रहता है और एक जैसी विड्थ से ही ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता है। सिवाय इसके के कॉर्नर पर आ जाएं आप, कॉर्नर पे थोड़ा सा ये चौड़ा, टाँके को चौड़ा कर देता है या अजीब सा कर देता है, उसके भी हल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि इनपुट सी बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। पॉइंट्स फॉलो होते हैं एक के पीछे एक। पहले से अगर विथ सेट कर दी है तो डबल इंटर कर देंगे, पहले से विथ सेट नहीं की है तो एक इंटर करके विथ पॉइंट्स की मदद से भी दे सकते हैं आप, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत ज़बरदस्त क्लास थी और बहुत ज़बरदस्त टूल था ये काम का, आपके बहुत काम आने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप चाहें ये लीजिए, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, वरना कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
मेरे जो पोस्ट होती हैं वो मैं करता रहता हूँ, कभी कभी लिखता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कभी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट लिख देता हूँ, कभी कुछ कुछ। तो उसमें ये इमेज भी शेयर करूँगा आपको, ठीक है? तो वहाँ से उठा लीजिएगा या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा फूल रखिएगा। ये ना हो कि आप इतना बड़ा स्क्रीनशॉट लेके इतना बड़ा स्क्रीन पे आए, आप परेशान हो जाएं कि सर ये तो बहुत लंबी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है जी। तो क्लास को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो महंगी फ़ीसें देकर ये कोर्स नहीं कर सकते। और किसी आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा, मुझे भी उसकी दुआएं मिलेंगी और आपको भी दुआएं मिलेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।